आइए जो है अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो आइए देखिएगा। आज जो टॉपिक है आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24/BK में। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जिस फील्ड में रहें उस फील्ड में आगे बढ़ें, ठीक है। पेपर आ चुके हैं इसलिए उसके हिसाब से आप क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, एक टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। टाइम मैनेजमेंट का रूल क्या है, देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं करना है। ये टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे कैसे, आपका अगर पढ़ने में मन न लगे, कोई बात नहीं, पढ़ने में मन तो मेरा भी नहीं लगता यार, तो पढ़ने में अगर मन न लगे तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट डे ले लीजिए। आज से फर्स्ट डे बना लीजिए और फर्स्ट डे आप खाली 1 आवर्स पढ़िएगा, ठीक है। कितना? 1 आवर्स। सेकंड डे ले लीजिए, पर ये इस पे आपको खरे उतर जाना है। पर सेकंड लीजिए, पढ़िए आप, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे 15 मिनट, 30 मिनट बहुत है, 1 घंटे 15 मिनट पढ़िएगा खाली, ठीक है। और या पहले दिन आप कुछ मत करिए, आप 1 घंटे खाली बुक और कॉपी के साथ अपने बिता दीजिए, बस 1 घंटे आप पढ़िए मत, कुछ मत करिए, बस कुछ लेके पढ़ते रहिए सीजनली। दूसरे दिन क्या करिए, आप आगे आप पढ़िए जो है 1 आवर 30 कितना 15 मिनट पढ़ लिए। अगले दिन आप 30 मिनट पढ़ लिए। वैसे तो आप 1-1 मिनट बढ़ाएंगे तब भी होगा, तो ये बहुत आपका 7 डेज जाते आते आपने देखा कितना हो गया आपका, कितना होगा, 7 × 5 = 35, 7 और 15, 15 × 7 = 105। देख रहे हैं आप, 6 दिन मतलब 1 आवर्स प्लस उसके बाद 60 में से आपका मान लीजिए 1 आवर्स और हो गया और आपका 45 मिनट हो गया, तो 2 आवर 45 मिनट आपके पास आ चुका है। तो आपने देखा आपका एक ही हफ्ते में, तो अगर इस तरीके से 1 महीने तक लेके जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही टाइम पढ़ सकते हैं। पर अपने अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो छिपी होगी, उसको आप बाहर लाइए, ठीक है। आप उस पर खरे उतरेंगे तभी हो पाए, क्योंकि खरे उतरना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है आपको मैनेजमेंट लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़िए। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो कुछ गया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही लीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में देखिएगा, रे ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले देखिए है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। बाई रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, ठीक है। क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर, 2 टाइप का हमारे रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर इरेगुलर किससे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन हमेशा पॉलिश सरफेस से होगा और मिरर से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा रिफ्लेक्शन का टाइप क्या होगा, रेगुलर इरेगुलर। अगर हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, रेगुलर, अगर यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन पहले समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब होगा क्या, कि जब क्या होगा, लाइट अगर हमारा किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ जाए, लाइट कहाँ पड़ जाए, पॉलिश सरफेस पे पड़ जाए, मिरर पे पड़ जाए, तो क्या होगा, वो उसी मीडियम में वापस लौट के चले आए, अनदर मीडियम में न जाए। इसका मतलब होगा व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस आर मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर इंसिडेंट के बाद क्या होगा, रिफ्रेक्ट होगा, आफ्टर रिफ्रेक्शन इट बैक इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब क्या होगा, लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे पड़े या तो मिरर पे पड़े और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो के वो क्या हो जाएगा, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट कहाँ पड़ी,
तो मिरर पे पड़े या पॉलिश सरफेस पड़े और आफ्टर इंसिडेंट के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी और सेम मीडियम में अगर वापस आ जाए तो क्या होगी, तब उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, और इरेगुलर अगर है रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, मेनी डायरेक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन होगा, ओनली वन डायरेक्शन होगा, ठीक है, किसका, रिफ्लेक्शन का। इसमें क्या होगा, मेनी डायरेक्शन होगा। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्या है तो देखिएगा, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेगुलर में क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन होगा, इरेगुलर में मेनी डायरेक्शन होगा। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्ट होकर रे जाएगी, उसमें एक ही डायरेक्शन ये देगा, और ये क्या करेगा, इरेगुलर वाला मेनी डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट या व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन क्या होगा, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन क्या होगा, पॉलिश सरफेस या मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक इन सेम मीडियम, इट बैक इन क्या होगा, दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज मेनी डायरेक्शन, या द डायरेक्शन इज मेनी डायरेक्शन, द लाइट इज गो मेनी डायरेक्शन इज नोन एज इरेगुलेशन। तो रेगुलर में ओनली वन डायरेक्शन और इरेगुलर में क्या होता है, मेनी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ समझ में आया। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब लाइट पड़ेगा उसके बाद क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होकर अगर सेम मीडियम में वापस चला जाता है, जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला जाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। और रेगुलर में होगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और अगर रिफ्लेक्शन होके इरेगुलर हो गया तो इरेगुलर में क्या होगा, मेनी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, है समझ में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या, सबसे पहले आप मान के चलिए हमने फिगर बनाना है। ये हमने कैसा दिया है, रेगुलर दिया है, ये रेगुलर शेप है। ये क्या है, हमारा मिरर है। ये M1 मिरर का हमने पूरा डायमीटर बता दिया, M1 M2 है, और ये हमारा है मिरर है। और यहाँ से एक लाइन ड्रा किया जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल से ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पे आ गया, ये आया, ये इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, और यहाँ से क्या करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब रिफ्लेक्ट करे जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल। इसको क्या बोलेंगे, यहां इसका ये रे क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट ये रे है। और ये कौन सी रे है, तो ये हमारी है रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होगा। और यहाँ पे मीडियम कुछ भी लगे उसी मीडियम में वापस आ रहा है। और यहाँ पे एक हम लोग ऐसे एक नॉर्मल, यहाँ से पूरे को हम किसी एरिया में मान ले तो इस पूरे एरिया का नाम हो जाएगा प्लेन। क्या है ये, प्लेन है। जैसे हमने क्या किया, जैसे यहाँ देखिए, ये हमने, हमारा ये मिरर है, तो इसका एक हिस्सा जो ऊपर वाला है, ये वाला, इसके ऊपर जो इधर वाला, इसको बोलेंगे प्लेन है ये, ठीक है। ये क्या है, प्लेन है। इसी प्लेन में हमारा ऊपर वाले प्लेन में सब फेनामेना होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो इसलिए क्या हो गया कि हमने क्या देखा, एक मिरर लिया जिसको हम रेगुलर बोल सकते हैं। इंसिडेंट यहाँ पे मान के चलिए, इंसिडेंट हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो गया,
और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इंसिडेंट हुआ कोई ऑब्जेक्ट, जो लाइट आई वो ओ पे इंसिडेंट होगा, जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इस रे का नाम इंसिडेंट रे है। यहाँ पे जो है ये नॉर्मल है ही, उसके बाद जो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम वापस चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और जो एंगल बनेगा उसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया, और ये जो फेनामेना जिस प्लेन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा, अगर हम लोग इस लॉ में चलते हैं तो फर्स्ट लॉ होता है क्या, तो फर्स्ट में क्या लिखना हम लोग को, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। फर्स्ट ला क्या है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल था, रिफ्लेक्टेड के। तो अगर हम लोग यहीं से देख लें, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाए तो आर की वैल्यू भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लाइट को कहाँ से डाल दें, ऊपर से डाल दें, कहाँ से डाल दें, ऊपर से अगर डाल दें यहाँ से, तो आर भी क्या होगा, 90 डिग्री। इस समय क्या होगा, तो क्या कर जाएगा, रिट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब क्या होगा, बैक कर जाएगा, क्या करेगा, बैक कर जाएगा सेम मीडियम से, सेम पाथ बोल सकते हैं, सेम पाथ से क्या करेगा, ये बैक कर जाएगा। इसका मतलब इसमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइट आई और गई। रिट्रैक्ट करने का मतलब वापस आके फिर उसी पे चला जाएगा, समझ ही नहीं आएगा, तो रिट्रैक्ट कर जाएगा, रिट्रैक्ट करेगा तो बैक कर जाएगा सेम मीडियम में, ठीक है। आया समझ में। तो लाइट क्या होगा, पहला हमारा हो गया कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, साइन आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन नहीं लगता, आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब आई इक्वल टू आर हो गया पहला ला, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर ये क्या करेगा, 90 डिग्री पे रखेंगे तो रिट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड में क्या होता है कि इंसिडेंस रे, कामा कर दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ ये जो फेनामेना हो रहा है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल सब एक ही प्लेन में, तो जैसे मैंने ये प्लेन बना दिया ऊपर वाला, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन, मतलब ये सब क्या है, एक ही प्लेन में ही होगा, ठीक है, लाई इन सेम प्लेन। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सब क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और साइन यहाँ कह सकते हैं आई इक्वल टू आर हो जाएगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब पहले क्या आप लोग याद कर लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरा याद रखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है, लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, इसका मतलब है तीनों, ठीक है। आया समझ में, तो आप लोग समझ जाइए। आगे हम लोग को देखिए, अगर हम लोग ये मान ले, चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या एक्सपेरिमेंट इस पर किया जा सकता है। देखिए क्या एक ही इमेज बन सकता है, अगर हम लोग जानते हैं अगर कितना इमेज बनाया जा सकता है, एक फार्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ इमेज। क्या होता है, देखिए नई चीज है, नंबर ऑफ इमेज या इमेजेस फॉर
between two mirror between when object placed between two mirror। मतलब ये क्या बोला है, नंबर ऑफ इमेज फार बिटवीन, नहीं, नंबर ऑफ इमेज फार व्हेन, ये बिटवीन हटा दिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू मिरर। अगर हम क्या, कितना इमेज बन सकता है जब क्या करें, एक जो है ऑब्जेक्ट को दो मिरर के बीच, मान लिया हमने क्या मान लिया, एक मिरर यहाँ है, दूसरा मिरर यहाँ है, ये M1 मिरर और ये M2 मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका हमने क्या बताना है, एंगल ले लेना है, इन दोनों के बीच का इसका एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो कितना इमेज बना सकता है, ठीक है, कितना इमेज बना सकता है यही देखना है। तो इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे n = 360 अपान थीटा -1, यही आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, n = 360 थीटा -1, ये हो गया। अब आपको एंगल से पता चल जाएगा, एंगल रखें कितना इमेज बना सकते हैं। देखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू मैंने 60 डिग्री ले लिया, तो आपने देखा यहाँ पे हमें 360 में 60 डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे तो काट देंगे, तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 इमेज बनाए। इसका मतलब है अगर इन दोनों प्रिज्म के, इन दोनों मिरर के से जो है, अगर ये 60 एंगल पे रखेंगे, ठीक है, तो इमेज कितना बनाएगा हमारा, 5 इमेज बना लेगा। अगर हम 90 पर रख देते, चलिए थीटा = हमने कितना रख दिया, 90 डिग्री, तो तब हमारा n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 -1 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 3 इमेज बना लेगा। अगर 90 पर रखें कितना इमेज बनाएगा, 3 इमेज बनाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 90 डिग्री पे होगा, दोनों से 90 डिग्री पे होगा, 3 इमेज बनाएगा। अगर हम कितना ले लें, थीटा की वैल्यू 180 कर दें, थीटा की वैल्यू 180 कर दें, 180, तो देखिएगा कितना होगा, तो n की वैल्यू कितना होगा, 360 अपान थीटा -1, मतलब 360 में 180 से डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, तब हम लोग देखा कि 2 -1 मतलब एक इमेज बनाएगा। मतलब एक शीशा यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, तो सीधी सी बात है एक ही इमेज बनाएगा। तब यहाँ एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा, चाहे उधर से देखे चाहे इधर से, एक ही इमेज दिखेगी। तो इस तरीके से हम लोग, ये एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको मेमोराइज कर ले, याद रखिए, नंबर ऑफ इमेज फार बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू मिरर। जब दो मिरर के बीच में अगर हम क्या करते हैं, किसी जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो कितना इमेज बन सकता है, उसका फार्मूला है 360 अपान थीटा -1, 360 अपान थीटा -1, 360 थीटा -1। ये नई चीज़ है, आप लोग इसको याद करेंगे, नई चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ये नई चीज़ है, न्यू चीज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो होगा 360 अपान थीटा -1। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, आया समझ में।